I am a fan of Modi, so so I have to say that. The most famous, popular, and the unique person of this planet in this era, और मेरे सबसे फेवरेट इंसान एलोन मस्क ने कहा है, आई एम ए फैन ऑफ मोदी। इलॉन मस्क ने ओपनली ये कहा है, आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। और ये बहुत बड़ी बात है कि छोटे मोटे बंदे ने ये बात नहीं की। कभी इन्होंने किसी और मुल्क के लिए ये लफ्ज़ नहीं बोला होगा, किसी लीडर के लिए मैं इनका बड़ा फ़ैन हूँ। द रीज़न बिहाइंड इज़ के और मुल्कों का एक अपना स्टाइल है, इंडिया की पॉलिटिक्स का, इंडिया की सोसाइटी का, कल्चर का, वैल्यूज़ का वहाँ पे अपना स्टाइल है। He gave me a high five inside my shirt. It's a memorable moment. I will never forget this. It's a long life thing that I'll never forget. इलॉन मस्क ने कहा है कि नरेंद्र मोदी बड़ा एग्रेसिवली ये चाहते हैं कि टेस्ला ना सिर्फ इंडिया में बेचा जाए बल्कि इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग भी की जाए, और अनकरीब वो एक बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं इंडिया के अंदर, और ये काम बड़ा जल्दी शुरू करने जा रहे हैं। देखिए ना, प्राइम मिनिस्टर मोदी को जो प्रोटोकॉल यूएन हेडक्वार्टर में मिल रहा है, आप यू जस्ट कैन नॉट इवन इमेजिन। आप वो कभी ग्राउंड देखें, मैं वहाँ पे गया हूँ। कि बड़ा फैन कौन है, एलन मस्क या फिर आबिद भाई। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका भारत बुलेटिन चैनल पर। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 जून को यूनाइटेड स्टेट्स के न्यूयॉर्क सिटी में टेस्ला के सीईओ एलन मस्क से मुलाकात की। मुलाकात के बाद एलन मस्क ने खुलकर बताया कि वो पीएम मोदी के प्रशंसक है। उन्होंने कहा, मुझे भारत के भविष्य के बारे में बेहद उत्साह है। दुनिया के किसी भी बड़े देश की तुलना में भारत में अधिक संभावनाएं है। पीएम मोदी वास्तव में भारत की परवाह कर, क्योंकि वो हमें भारत में महत्वपूर्ण निवेश करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। मैं मोदी के प्रशंसक हूँ। ये एक शानदार मुलाकात थी। तो दोस्तों, पाकिस्तान मीडिया का इस पर क्या रिएक्शन है, आइए जानते हैं। और दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद और शुभकामनाएं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मीटिंग जो प्राइम मिनिस्टर मोदी की हुई है, दैट इज़ ऑफ मीटिंग द टेस्ला ओनर, जिसने कहा कि मैं तो मोदी साहब का फ़ैन हूँ, और वो जो उनकी गाड़ी है इलेक्ट्रिक व्हीकल टेस्ला, एलॉन मस्क साहब ने कहा कि वो बहुत जल्द इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे, और इंडिया की जो मार्केट है वो बड़ी फास्ट ग्रोइंग है। मैंने कल देखा जनाब कि अगर आप सिर्फ छोड़ें बाकी चीज़ें, आप सिर्फ देखें, ट्विटर हैंडल देखें कि पीएम मोदी जो हैं वो किस तरह लाइन में लग के जनाब बहुत बड़े 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 थिंक टैंक्स के जो हेड्स हैं वो सारे बैठ के वहाँ पे मोदी साहब को मिलने आए हुए हैं। और ये वो थिंक टैंक्स के हेड हैं कि जिनको पाकिस्तानियों ने अमूमन मिलना हो तो एक आधा एक वक्त पे मिलता है, ठीक है जनाब। लेकिन अगर आप देखें तो सारे के सारे लाइन में लग के आए हुए हैं, बिकॉज थिंग्स हैव चेंज्ड अ लॉट। बड़ा इंटरेस्टिंग टाइम्स है। अगर आप देखें एलॉन मस्क जो है उसने कहा कि इंडिया के अंदर बहुत सारे इन्वेस्टर्स, सारी बात है, प्राइम मिनिस्टर मोदी से मिलते हैं, लेकिन एलॉन मस्क जो है ही हैज़ ए ग्लोबल सिग्निफिकेंस। उसकी वजह ये है कि रिसेंटली आपको याद होगा कि एलॉन मस्क जो हैं वो चाइना भी गए हुए थे, आई थिंक, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, वो फ्रांस भी गए हुए थे, और अमेरिका में जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर मोदी बाकी लोगों को मिले हैं, इनको भी मिले हैं। लेकिन वो जो बात कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि हम बहुत जल्द एक तो टेस्ला ले जाएंगे, और मस्क के अलावा तकरीबन और भी कोई 20 एक बिजनेस लीडर्स जो हैं। आप देखें ना, नरेंद्र मोदी की प्रोफाइल और इंडिया की प्रोफाइल इतना ऊपर आ गई है कि सारे के सारे यार बिजनेसमैन मिलना चाहते हैं। जब उनको पता है हमारी सरकार के 2 डिफेंस के जो लोग हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र और डिफेंस सेक्रेटरी, विजिट से आने से पहले दुनिया रीड कर रही होती है, फोरकास्ट कर रही होती है कि ये किस तरफ चीज़ें जा रही हैं, तो मेरा ख्याल है कि दुनिया को पता चल गया कि देयर इज़ वन वर्ड एंड दैट इज़ इंडिया। और उसमें आप देखें कि वो कहाँ पे जा रहे हैं, और वो सारी की सारी, अब ये इसलिए इन्वेस्टर्स जाएंगे। अब ये जो इंडिया की मार्केट बहुत बड़ी है। इंडिया टेस्ला का ये था कि वो टैरिफ्स कम मांग रहा था, और वो कह रहा था कि ये हमें टैरिफ शैरिफ कम करें, इम्पोर्ट करनी होती है ये वो। और इंडिया जो था उसका सेंट्रल थीम ये था कि आप हमारे डोमेस्टिकली प्रोड्यूस करें, और अभी कोई नेगोशिएशन मेरा ख्याल है कहीं ना कहीं पे कंप्लीट हो गई हैं, तभी तो मोदी साहब मिले हैं। एलॉन मस्क को जो है वो घुटने टेकने पड़े हैं बिकॉज ऑफ द मार्केट, because of the share in the market, because the market is booming.
कि एलॉन मस्क को ये घुटने इसलिए टेकने पड़ गए हैं। उन्होंने कहा यार अगर सारा पैसा अगर टाटा वाले कमा जाएंगे और बाहर से कोई और इन्वेस्टर आ जाएगा, कोई चाइनीज़ कंपनी आ जाएगी। मैं देख रहा था चाइनीज़ भी अच्छे भले हैं, इधर अमेरिका में बहुत सारी जो है वो स्टोर्स खोल रहे हैं और ये कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा ये ना हो कि वो भी पहुंच जाए, तो इससे पहले कि हम उस मार्केट को खो दें या और वो मार्केट किसी और के पास चली जाए, तो व्हाई नॉट वी शुड लुक इनटू इट एंड वी शुड पे अटेंशन टू इट। एलन मस्क ने ये स्टेटमेंट दिया कि वो फैन है पीएम मोदी के। अब ये बताएं, बड़े फैन वो हैं या आप ज़्यादा बड़े फैन हैं? अच्छा, एलन सर जो हैं उनके बारे में बताना चाहूँगा। एक तो वो बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, ठीक है, दुनिया के नंबर वन अमीर तरीन इंसान है। गाड़ियाँ बनाते हैं, इंडिया में वो अपने प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, उधर ठीक है। गाड़ियों की इंडस्ट्रियाँ लगाएंगे, गाड़ियाँ बनेगी। देखिए इससे तो साबित ये हो रहा है ना कि इंडिया को फ़ायदा मिलेगा और एलन सर जो है उन्हें भी फ़ायदा मिलेगा। जब उधर इंडस्ट्रियाँ लगेंगी, गाड़ियों के सिलसिले होंगे, तो एलन सर को भी फ़ायदा मिलेगा। लेकिन आबिद अली जो हैं उनको कोई फ़ायदा नहीं है। ना उन्होंने इंडस्ट्री लगानी है इंडिया में, ठीक है। ना उन्होंने कोई बिजनेस करना है इंडिया के साथ, उन्हें कोई भी फ़ायदा नहीं है। और एलन सर की एक और बात बताओ, जितनी आपकी मेरी अभी तक बात हुई है ना, इतनी देर में वो इतना पैसा कमा सकते हैं कि जो मैं 10 सालों में भी नहीं कमा सकता हूँ। ठीक है, तो सही उनके साथ मेरा मुकाबला नहीं बनता। लेकिन मैं अपनी ऑडियंस पे ये बात छोड़ता हूँ। आप बताइए, मोदी साहब जो हैं उनका ज़्यादा बड़ा फ़ैन मैं हूँ या एलन सर हैं? अब आप बिजनेसमैन को देख लीजिए या एक सिंपल इंसान को। नरेंद्र मोदी साहब यूएस पहुंच चुके हैं और वहां पर वो एक के बाद एक बड़े इन्वेस्टर से मुलाकात कर रहे हैं। उन्होंने इलॉन मस्क से मुलाकात की तो इलॉन मस्क ने खुल्ला बड़े ओपनली कहा कि आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ नरेंद्र मोदी। क्या कहेंगे आप उनके इस बयान पर? ये देखिए जी, ये इंसान की ना पहचान होती है उसके काम से। तो इस टाइम मोदी की पहचान है पूरी दुनिया में, ना कि सिर्फ आप ये देखें कि टेस्ला के जो एक ओनर हैं, आप ये देखें इलॉन मस्क, तो वो एक ह्यूज फ़ैन ऐसे नहीं हो जाता इंसान किसी का। तो ज़ाहिर बात है उसने कुछ देखा है, उसकी सक्सेस देखी है, उसकी कामयाबी देखी है, उनके मुल्क में उन लोगों ने बहुत काम किया है। तो इसी वजह से ज़ाहिर बात है कि उसके एलन मस्क भी फ़ैन है, बल्कि पूरी दुनिया इस टाइम इंडिया की फ़ैन है। हर मुल्क का प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के ही गुण गाता हुआ दिखाई दे रहा है। कभी आसमान पे नरेंद्र मोदी का नाम लिखा जा रहा है, तो कभी किसी मुल्क का प्राइम मिनिस्टर जो है उनका पैर छू के उनका इस्तकबाल करता है। मतलब जितनी फ़ैन फॉलोइंग, जितने बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर इस वक्त नरेंद्र मोदी के फ़ैन हैं, मैंने आज तक किसी की इतनी पॉपुलैरिटी नहीं देखी। ये बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि इंडिया में अभी रिसेंटली देखा जाए उसने काम किया है, हर सेक्टर में काम किया है, ना सिर्फ कि आईटी में किया हो, ना कि टेक्नोलॉजी में, बल्कि उसने हर सेक्टर को इतना फ़रोग दिया है कि वो दुनिया में उसका नाम बज रहा है। ऐसे नहीं बज रहा। वो शुरू से जो हम न्यूज़ देख रहे हैं अभी तक, इसी साल के अंदर ये 8 माह, जबकि हमारी हुकूमत जब चेंज हुई है तो 8 महीने के अंदर उन्होंने काफ़ी इन्वेस्टर जो है ना वहाँ पे लेके, वो भी ये छोटे इन्वेस्टर नहीं, काफ़ी इंटरनेशनल इन्वेस्टर लेके आए हैं। तो मुझे जो अभी जो लग रहा है यूएस से वो गए हैं, तो कोई इन्वेस्टर लेके आए, वो जाते हैं खाली आदमी वापस आते, वो कोई ना कुछ इन्वेस्टमेंट लेके ही आते हैं वहाँ पे। मुझे उम्मीद है कि मैंने जो शायद मैंने जो कुछ न्यूज़ है, शायद मैं गलत हूँ, मुझे आप बता दीजिएगा। मैंने वो जो टेस्ला का सीईओ है उनके साथ भी उनकी कोई मुलाकात थी, क्योंकि ये पहले 3-4 दिन पहले जो मैं न्यूज़ देख रहा था उस पर जो है ना हाई क्रेट हुई थी जी। उन्होंने जो है एलन मस्क है ना उसका नाम, इलॉन मस्क को मिलने जाना उन्होंने, तो वो आज फाइनली उनकी जो है मुलाकात हो चुकी है। जो मैंने न्यूज़ सुनी है उसमें ये कह रहे हैं वो कि आप हमारी सैम्पलिंग ना करें, अपनी टोटल मैन्युफैक्चर करें, जो कि उन्होंने खुद ये बात की है अपनी न्यू। वो कहते हैं जी मैं तो मोदी का जो है ना बहुत बड़ा फ़ैन हो गया हूँ, और मुझे मोदी जो है पूरी कंट्री, जितनी भी दुनिया के अंदर कंट्रीज़ है, मैंने आज तक ऐसा प्राइम मिनिस्टर नहीं देखा जो ये मोदी प्राइम मिनिस्टर है। तो मैं इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द जो है ना अपनी वहाँ पे मैन्युफैक्चर स्टार्ट करूँगा। The most famous, popular and the unique person of this planet in this era, और मेरे सबसे फेवरेट इंसान एलोन मस्क ने कहा है, आई एम ए फैन ऑफ मोदी। मैं मोदी का फ़ैन हूँ। इससे पहले किसने कहा था? प्रेसिडेंट जो बाइडेन, प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, मिस्टर जो बाइडेन ने कहा था कि मैं आपका फ़ैन हूँ, मुझे आपका ऑटोग्राफ चाहिए। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने ये कहा था, और कहा था आप मजाक समझ रहे हैं, मैं सही कह रहा हूँ, यहाँ पे जितनी आपकी पॉपुलैरिटी है उसकी बिना पर मैं कह रहा हूँ, सारी टिकट्स बिक चुकी हैं जब आपने आना था। तो अब भी जब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर अमेरिका पहुँचे हैं, तो वहाँ पे जैसा ह्यूज उनको वेलकम दिया गया है, एयरपोर्ट से लेकर वो जहाँ जहाँ गए हैं, इंटरनेशनल योगा डे पर भी वो मेहमान थे। एलोन मस्क की
पीएम मोदी से मुलाकात हुई है कोई तकरीबन 40 मिनट्स की, और उसमें उन्होंने वो क्या इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं वो प्लान्स भी बताए हैं, इंडिया में वो क्या करना चाहते हैं। उनका कहना था कि इनक्रेडिबली एक्साइटेड अबाउट द फ्यूचर ऑफ इंडिया, इट हैज़ मोर प्रॉमिस देन एनी लार्ज कंट्री इन द वर्ल्ड। उन्होंने अपने मंसूबे को मुतालिक जो वो करना चाहते हैं उसके लिए उन्होंने कहा कि US investors will be reassured that building a US-India partnership will be a true win-win situation for both countries. Investments from Tesla would aim to support India's energy generation through solar and wind. इंडिया इज़ ग्रेट फॉर सोलर। उन्होंने सोलर पे बहुत ज़्यादा जोर दिया। उन्होंने कहा है कि इंडिया में जिस तरीके से सोलर का इस्तेमाल हो सकता है शायद दुनिया में कहीं और नहीं हो सकता, और इसके लिए कुछ उन्होंने टेक्निकलिटीज़ भी बताई, क्या रीज़न्स हैं, क्या लॉजिक्स हैं वो भी बताई, और उन्होंने क्यों डूएबल है ये उस जगह पर ये भी बताया। अच्छा, फिर यही नहीं बल्कि उन्होंने जो वो करना चाहते हैं वहाँ पर इन्वेस्टमेंट, उसमें उन्होंने इन्वेस्टमेंट इंक्लूड स्टेशनरी, बैटरी पैक्स एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। अब जब हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करते हैं तो टेस्ला का तो पहले से उनका बहुत प्लान था कि वो इंडिया में टेस्ला ले जाना चाहते हैं गाड़ियाँ।